हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जय माँ बाराई, जय इष्ट देवता। आप लोगों पर भगवान अपनी कृपा बनाए रखे, इष्ट देवता अपनी कृपा बनाए रखे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, आशीर्वाद मेरी तरफ से। और भगवान से यही दुआ करूँगी कि आप लोगों का जीवन सुखमय रहे, मंगलमय रहे, यही प्रभु से कामना करूँगी। और जिन जिन लोगों ने मुझे पूरी तरह सपोर्ट करा है, उन लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। बार बार उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ज़्यादा आपका समय न लेते हुए मैं आज की कथा आगे को बढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग सुन सकते हैं। तंत्र विद्या एवं बौद्ध धर्म में वाराही उपासना। ब्रह्म व माया को तांत्रिक उपासना में शिव व शक्ति भी कहा जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि शक्ति पूजा की उत्पत्ति वेद व उपनिषदों में नहीं, पुराणों से वेदों में अवतारों या त्रिमूर्ति की संकल्पना भी नहीं है। इस वर्ग में मानना यह भी है कि ईश्वर के अनंत स्वरूप में से किसी एक स्वरूप को मूर्तिवत करना यथार्थ के एक छोटे से हिस्से तक को छूना है, जो तर्क संगत नहीं है। दूसरी और कुछ अन्य विद्वान मानते हैं कि अनंत को छूना या उसका मनन करना एवं सामान्य व्यक्ति के लिए असाध्य है, अतः विशिष्ट की उपासना आवश्यक है। रंगराजन वाराही को वेदों में वर्णित वाग्देवी से जोड़ती है, अर्थात शक्ति उपासना की जड़ें वेदों में निहित हैं। मोटे अर्थों में शाक्त उपासना तांत्रिक पूजा पद्धति के अंतर्गत आती है, और श्री यंत्र व श्री चक्र पूजा तथा दुर्गा सप्तशती पाठ भी इसी पद्धति के अंग हैं। वैदिक उपासना में जहाँ पारलौकिकता व मुक्ति की प्रधानता है, वहीं पुराणों व तांत्रिक ग्रंथों में यह लौकिकता पर जोर है। वहाँ निर्गुण ब्रह्म है तो यहाँ सगुण ब्रह्म है। वाराही की उपासना वैदिक व तांत्रिक दो पद्धतियों द्वारा होनी है। हिमालय में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को यहाँ भेजा था। चीनी यात्री हवेन सांग ने भी अपने संस्मरण में यहाँ बौद्ध धर्म के अस्तित्व का जिक्र किया है। 6वीं शताब्दी में महायान संप्रदाय के अंतर्गत वज्रयान का जन्म हो गया था, जो 7वीं सदी के मध्य हिमालय होते हुए तिब्बत पहुंचा, जहां आज लामा धर्म के रूप में ब्रजायन की परंपरा चली आ रही है। आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में इस क्षेत्र में आकर ब्रजायन का विरोध किया, क्योंकि वे वेदांती थे। आदि शंकराचार्य ने इस क्षेत्र को तंत्रवादी विचारों से मुक्त कराने की कोशिश की, जो काम पश्चात में गुरु नानक ने भी किया था। कहते हैं कि शंकराचार्य ने तंत्रवाद से मंदिरों को मुक्त करने की कोशिश की, जिसमें उन्हें बहुत सफलता मिली। 11वीं सदी में जब यहाँ वाराही की अनेक मूर्तियाँ बनी, उन्हीं दिनों बौद्ध देवी तारा की मूर्तियों को भी उकेरा गया। वज्रायन में भी तारा के रूप में शक्ति पूजा की होती थी, यद्यपि वह वाराही की भांति मात्र रूप में नहीं पूजी जाती थी। तंत्र पूजा में वाराही को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान मिला है। विद्या में देवी की वाम मार्गी पूजा होती है। तंत्रवाद में वाराही को पंचमी, वारामुखी, वरताली, बृहद वाराही, वज्र वाराही आदि नामों से जाना जाता है। जलांधर, पूर्णागिरी, श्री पर्वत उद्यान और कामाख्या भारत में तंत्रवाद के 5 मुख्य केंद्र रहे हैं। हिंदुत्व में तंत्रवाद बौद्ध धर्म की ब्रजायन शाखा से आया है। यद्यपि भगवान बुद्ध ने अपने भक्तों से मत्स्य, मांस, मद्य, मुद्रा व मैथुन नामक पंच मकार से दूर रहने को कहा था, किंतु उनके कुछ पश्चाताप के अनुयायियों ने उन्हें अपना लिया। तंत्र का उद्देश्य है अनेक दुखों से मुक्ति हेतु साधक द्वारा सिद्धि प्राप्ति करना। तंत्र प्रथा की मान्यता यह भी रही है कि जीवन मरण की प्रक्रिया से मुक्ति हेतु पुनर्जन्म की वेदनाओं और लंबी यात्रा से बचा जा सकता है। साधक मंत्रों के द्वारा देवी को अपने शरीर, आत्मा व बुद्धि में आत्मसात करके उसे अपनी मुक्ति का पथ दर्शक बना सकता है। तांत्रिक पद्धति में वाराही की शुकर जैसे मुख, गले से पैर तक देवी रूप, विशाल उदर, सुनहरे वर्ण, हाथ में मत्स्य, मांस व मदिरा, लालिमा युक्त भूरे केस, 3 नेत्र व अष्टभुजा के रूप में पूजा जाता है। तंत्रवाद में वाराही की साधना किस रूप व रंग में होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि लक्ष्य क्या है। तंत्रवाद में चूंकि वाराही को उग्र देवी माना गया है, इसीलिए उनके प्रभाव से दुष्ट आत्मा व पापियों को बचाने के लिए देवी को गुप्त रखा गया। दूसरा मत है कि देवीधुरा में वाराही की तांत्रिक विद्या की पूजा को कभी प्राथमिकता मिली होगी, परिणाम स्वरूप वाराही को गोपनीय होना पड़ा है। इसी प्रकार यहाँ
भी तांत्रिक प्रभाव के कारण उपजी प्रतीत होती हैं और लोक कला में भी तांत्रिक प्रभाव व्याप्त है। बनारस में वाराही मंदिर में भी देवी वाराही को एक छोटे से छेद से देखने का परंपरा है, जिसमें वाराही का आंशिक दर्शन ही हो पाता है। बनारस में वाराही को रात्रि देवी के रूप में पूजा जाता है कि रात्रि तथा चैत्र व आश्विन माह की महाअष्टमी की मध्य रात्रि को वाराही की महापूजा का विधान है। नवरात्रियों में जागरण के दौरान यहाँ रेशों से बने जाल को काटा जाता है, जो मोह रूपी सांसारिक जाल को तोड़ने का कर्म है। महापूजा में भात व अन्य चीज़ों का भोग लगता है। यह भोग पहले सिमलिटिया बनाते थे, किंतु अब किमाड़ी लोग बनाते हैं। इस दिन यहाँ महापूजा गगौरी में होती है। देव्यातन यंत्र की पूजा बगुली घोल काली नदी से लगा नेपाल क्षेत्र में त्रिमुरा सुंदरी की पूजा से मेल खाती है, जहाँ श्री यंत्र की उपासना दुर्गा सप्तशती के अनुसार श्री विद्या की अर्चना तथा पद्धतियों का सहारा लिया जाता है। 5 या 7 प्रकार के अन्न को मिलाकर पत्तों से बनी 5 या 7 कटोरियों में मिट्टी डालकर उसमें बो देते हैं। इन कटोरियों को घर में किसी बांस की बड़ी टोकरी के अंदर बंद कर देते हैं, जिसे केवल पानी देने हेतु ही प्रतिदिन खोलते हैं। इस प्रकार बोए गए पौधे पीले रंग के उगते हैं, जिन्हें हरेला कहते हैं। हरेला 24 गते आषाढ़ को बोया जाता है, जिसे माह के अंतिम दिन काटते हैं। इसे सर्वप्रथम शिव पार्वती को चढ़ाया जाता है तथा अगले दिन अर्थात पहली सावन की कर्क संक्रांति को त्यौहार मनाया जाता है। हरेले को पारिवारिक के सदस्य एक दूसरे के सिर में रखते हैं। इस दिन हरेला देवी को चढ़ता है और रात्रि को वाराही मंदिर में हवन व पूजन होती है। पूजा में इस पुस्तक के प्रथम पृष्ठ में लिखा गया आशीर्वाद वचन लाख हराई बोला जाता है। वाराही के प्रति साधकों की श्रद्धा का मूल कारण उनका अनंत शक्तिमान दयालु व योद्धा स्वरूप होना है। वाराही ब्रह्मांड की सृजनकर्ता व संहारक दोनों ही है। मृत्यु देवी के रूप में वाराही की संकल्पना तांत्रिकों को आकृष्ट करती आई है। बौद्ध धर्म के अंदर विद्रोह के रूप में उपजी वज्रायन शाखा में वाराही को वज्र वाराही कहा गया है। वज्र वाराही शुकर मुखाकृति में न होकर अत्यंत भयावह मानव आकृति में बताई गई हैं, जो प्रेतारूढ़ हैं और जिसके गले में मुंडमाला है तथा दाएं हाथ में वज्र है। वज्रायन में वाराही को बौद्ध धर्म के लिए सिद्ध राजा की शक्ति के रूप में भी पूजा जाता है। तांत्रिकों को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। केवल रजोगुणी तांत्रिक पूजा पंचमकार का भौतिक रूप में उपयोग होता है, जबकि तमोगुणी तांत्रिक लाल कपड़े, लाल फूल, अन्न पत्तियां आदि को पंचमकार के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सतोगुणी पूजा में पंचमकार केवल विचारों के स्तर पर ही भूमिका निभाते हैं। पंचमकार वाली पूजा का उद्देश्य शरीर में कुंडलिनी शक्ति जागृत करना होता है, जिसके फलस्वरूप साधक ज्ञान अर्थात प्रज्ञा प्राप्ति करके अमरत्व पाता है। पंचमकार व मतलब सुखवाद से बिल्कुल भी नहीं है। उद्देश्य है मुक्ति के रास्ते में आने वाली इंद्रियों पर विजय पाना। यद्यपि बौद्ध धर्म में तंत्रवाद और दार्शनिक अर्थ लिए हुए रहस्यवाद की ओर चला जाता है, किंतु दुनिया में बौद्ध धर्म के पतन का कारण वज्रायन संप्रदाय को भी माना जाता है, क्योंकि तंत्र विद्या में पंचमकार का अर्थ भोग विलास और विजय पाना था, न कि उसके अधीन होना। किंतु वज्रायन ने इस बात पर चूक कर दी। तंत्र विद्या में यंत्र व तंत्र का निर्माण यमलाओं के अंतर्गत होता है, जो 3 प्रकार की होती हैं, ब्रह्म यमला, विष्णु यमला व रुद्र यमला। रुद्र यमला ज़्यादा लोकप्रिय है, जिसमें शिव, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती व चामुंडा मातृकाओं की पूजा होती है। तांत्रिक लोग सामान्यतः अर्धरात्रि में वाराही के रुद्र रूप की पूजा करते हैं, जिसमें वाराही को मृत्यु देवी माना जाता है, जो प्रेत पर सवार अर्थात प्रेतारूढ़ हैं। साधक तंत्र व मंत्र के द्वारा वाराही की सिद्धि प्राप्त करने हेतु साधना कर तंत्र और मंत्र की पूजा के प्रयोग तांत्रिक पद्धति के अंतर्गत आता है। इस साधना में मंत्र व तंत्र की शुद्धि पर जोर दिया जाता है और भय का बोलाबाल रहता है। तंत्र पद्धति से उपासना की आज्ञा अन्य सभी पद्धतियों में सिद्धि प्राप्त कर चुके साधकों को ही रहती है। आध्यात्मिक मुक्ति से भिन्न भौतिक जगत में लाभ हेतु बौद्ध तांत्रिक 6 कर्मकांड को महत्व देते हैं, जिन्हें सत्कर्म कहा गया है। शांति, वशीकरण, स्तंभन, दूसरों को निष्क्रिय करना, विद्वेषण, उच्चाटन, दुश्मन को स्थान छुड़ावा देना, मारना। उत्तर भारत में वाराही को तांत्रिक पूजा में महत्वपूर्ण स्थान मिला, जबकि दक्षिण भारत में उनकी पूजा सात्विक स्वरूप में ही होती है।
आई है, जिसका असर इन स्थानों में वाराही की मूर्ति वियास में भी देखने को मिलता है। उत्तर भारत व नेपाल पोखरा में वाराही की तंत्रवादी पूजा की प्रधानता का कारण इस क्षेत्र में प्राचीन काल में फैले तांत्रिक बौद्ध संप्रदाय के प्रभाव को भी माना जा सकता है। माना जाता है कि देवी धुरा में का उद्गम तांत्रिक पूजा पद्धति से हुआ है। यहाँ तक कि पूजा नारियल व आटे का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रभाव के चलते ही प्रचलन में आया था। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों को।